Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are in my channel TSP Education Hub. गाइज आपको थंबनेल देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को कर्सिव हैंडराइटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। इनफैक्ट सिखाने वाली हूँ कि कैसे कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा जाए। कर्सिव हैंडराइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, या मैं कहूँ कि कर्सिव हैंडराइटिंग ने बहुत सारे पेरेंट्स की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इसके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत समय प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर उन्हें नहीं आता तो वो इसे छोड़ देते हैं और कहते हैं हम तो सिंपल में लिखेंगे, हमसे कर्सिव नहीं होता। तो अगर आपका भी बच्चा ऐसा है या आप भी परेशान हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी और सिंपल मेथड्स लेकर आ रही हूँ, जिससे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कर्सिव में लिखा जाता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, तो बात करते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग की। इसमें देखिए, कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके बच्चे को सिंपल ABCD आना चाहिए। सिंपल ABCD मीन्स देखिए ये वाला, दिस इज सिंपल ABCD। तो ये आपके बच्चे को आना चाहिए। जब तक वो A to Z कंप्लीट ना कर दें, उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके रिकॉग्नाइज करना ना सीखें, तब तक आप कर्सिव में मूव ऑन मत करिए, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होगी आपके बच्चे को। ठीक है, तो एक बार ये सिंपल A to Z उसे आ जाए, उसके बाद आप कर्सिव पे आइए। ठीक है, और कर्सिव पे आने के लिए गाइज आपको सबसे पहले उनको एयर हैंडराइटिंग करानी है। एयर कर्सिव प्रैक्टिस कराइए। एयर क्या है? हवा में प्रैक्टिस कराना। ऐसे एयर में आप पढ़ाइए, जो भी आपको कराना है। जैसे आपको A सिखाना है तो A एयर में सिखाइए, B एयर में सिखाइए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे बच्चे बहुत ही ईजिली सीखते हैं और उनको ये जो स्ट्रोक्स है इनकी पहचान होती है कि कौन से स्ट्रोक को ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है और कौन से लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। साथ ही साथ आप डेस्क प्रैक्टिस भी कराइए। डेस्क या टेबल, घर पे डेस्क या टेबल होता है, उस पर भी बच्चों को ऐसे लिखाना स्टार्ट कराइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन और पेपर में ही ये कर्सिव कराना है। पहले आप उनको खेल खेल में ही ये डेस्क और एयर के प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद आप उन्हें कॉपी दीजिए। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमेशा 4 लाइन में ही सिखाना चाहिए कर्सिव हैंडराइटिंग, तो ऐसा नहीं है। आप प्लेन पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बच्चों को जब प्लेन पेपर मिलता है तो उनको अच्छा लगता है देखकर कि हम इसमें अब कुछ लिखते हैं, और वो जब लिखना ट्राई करेंगे उनका फ्लो बहुत अच्छा आएगा प्लेन पेपर में। तो प्लेन पेपर में भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद जब प्लेन पेपर में उनको लिखना आ जाता है तो आप उसे 4 लाइन्स की कॉपी दीजिए, उसमें लिख सकते हैं वो। साथ ही साथ आप उन्हें वाइट बोर्ड, छोटे से वाइट बोर्ड दे दीजिए, उसमें वो दिन भर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड जो आते हैं छोटे स्मॉल साइज़ के, उसमें दे दीजिए, वो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतने जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल ABCD, उसके बाद आएंगे हम कर्सिव में। कर्सिव में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। आपको ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले A सिखाना है, फिर B सिखाना है, फिर C सिखाना है, फिर D सिखाना है। ऐसे सीक्वेंस में हम नहीं सिखाएंगे, उसे हम रैंडमली सिखाएंगे। मतलब वो लेटर्स पहले सिखाएंगे जो बच्चों को इजी होते हैं, जैसे C, L, M, ये सारे स्ट्रोक्स पे हम पहले जाएंगे। पहले सबसे पहले हम उन्हें स्ट्रोक्स सिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बच्चों को क्या स्ट्रोक सिखाना है। देखिए, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब आपको बच्चों को लाइन काउंट करना सिखाना है। टॉप लाइन से आप काउंटिंग सिखाएंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो आपको ये बोलना है कि थर्ड लाइन से आपको C स्टार्ट करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्लैंटिंग लाइन अप, कर्व, कर्व को पीछे लेके जाएंगे, बैक, और ये इसका टेल। फिर से स्टार्ट करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, फिर पीछे। पहले क्लॉकवाइज जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाता है। मूवमेंट देखिएगा, ये जा रहा है स्लैंटिंग लाइन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप पूरा लाइन उनको बोलिएगा फिल करने,
और कोशिश कराइएगा कि पेंसिल या पेन जिससे भी वो लिख रहे हैं वो लिफ्ट ना करें, हाथ उठाना नहीं है, कोशिश करना है बिना हाथ उठाए लिखने का, इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया सी का स्ट्रोक। अब ये एक सी का स्ट्रोक आपने जो सिखाया है उसे आप पूरी लाइंस में सिखाइए, पूरे पेज में फिल कराइए। एक दिन में सिर्फ एक ही स्ट्रोक सिखाना है, ज़्यादा नहीं सिखाना है, ठीक है। एक दिन में सिर्फ एकदम इत्मीनान के साथ सिखाइए, बिल्कुल भी हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो सी सीख जाएं उसके बाद आप उन्हें सिखाइए ए। इसके लिए भी आपको पहले उन्हें बोलना है, काउंट करिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन को पकड़ना है, यहाँ पे छोटा सा डॉट बना दीजिए, बच्चों को बना के दे दीजिए कि थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है। फिर सी बनाने के बाद ये इसको आपको ज्वाइन कर देना है और फिर नीचे लाके इसका टेल निकाल देना है। ये आपका बन गया ए, एज सिंपल एज दैट। फिर से इसको बनाएंगे, सी ए, पहले सी पीछे ले जाके ए बनाइए, सी ए सी ए सी ए सी ए, इस तरह से आपका ए भी बन जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्मेशन बनाइए ओ का, क्योंकि ओ भी सिमिलर है, सी बनाकर ही आपको ओ बनाना भी सिखाना है। तो सी, इसको पूरा ऊपर ले जाकर ज्वाइन करना है, अंदर से इसका टेल निकालना है, ओ। सी अंदर से ले जाएंगे, ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ, ये बन गया सी ए एन ओ। ये तीनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये सारे स्ट्रोक्स आपको पहले सिखाने हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रोक पे आओगे। मतलब कम से कम आपको 3 दिन तो ये स्ट्रोक्स पे ही ध्यान देना है, ठीक है। इससे और सिमिलर स्ट्रोक्स आते हैं, जैसे सी ए और ओ मैंने बताया, इसके जैसे ही जी भी बनता है, लेकिन वो अभी आपको नहीं सिखाना है, ठीक है। अभी सिर्फ ये 3 स्ट्रोक्स। उसके बाद आप आ जाइए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक होगा एन का। पहले आप सिंपल उन्हें बोलिए, ऐसा बनाते जाना है, ये ऐसा, ये इसकी प्रैक्टिस आपको देनी है। ये उल्टा यू जो बनाते हैं ना, ऐसे यू बनाना है। ये देखिए, ये सिर्फ पूरे पेज में उनको ये करने दीजिए, इस तरह से उनको स्क्रिबलिंग करने दीजिए पूरे पेज में। ये एन का हो गया। ऐसे ही आप यू के लिए भी बोलिए कि यू भी आपको ऐसे कंटिन्यूअस बनाते जाना है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा यू। इसकी प्रैक्टिस आप पहले दीजिए, पूरा ये फ्लो आना चाहिए बच्चे का। इस तरह से, ठीक है। जब उनका एन और यू ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप उन्हें सिखाइए प्रॉपर अलग अलग एन और अलग अलग यू कैसे लिखते हैं। जैसे एन लिखने के लिए उनको पहले ऐसा एन लिखना है, इसकी टेल निकालनी है, और टेल निकालने के बाद फिर से दूर ले जाकर इन्हें दूसरा एन लिखना है। ये एन लिखे, एन टेल, स्लैंटिंग लाइन अप डाउन, एन स्लैंटिंग लाइन अप डाउन, एन स्लैंटिंग लाइन अप डाउन, एन, दिस वे। एन के बाद आप आएंगे एम पे, इसी तरह से उन्हें एम भी बताना है। एम 2 बार आपको कर्व डाउन करना है तो एम बनेगा, स्लैंटिंग लाइन अप, एम स्लैंटिंग लाइन, एम स्लैंटिंग लाइन, एम, दिस वे। इस तरह से आपको उनको ये बेसिक स्ट्रोक्स पहले सिखा देने हैं। जब ये सारे स्ट्रोक्स अगर वो करने लग गए, इसका मतलब वो उनको पकड़ हो गई है कर्सिव की, अब उन्हें बाकी लेटर्स लिखने में इतनी परेशानी नहीं होगी। तो बेस है हमारे ये स्ट्रोक्स,
और इसे सीखने में कम से कम 1 हफ्ता उन्हें लग जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से उन्हें सीखने देना है। 7 दिन आप इन स्ट्रोक्स पे लगाइए, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ये लिखना स्टार्ट कर दिया है इसने। गाइस, मैं आप लोगों के लिए इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जो स्ट्रोक्स के ऊपर था, बेसिक स्ट्रोक्स के ऊपर। सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊँगी कि कैसे लेटर्स फॉर्म किए जाते हैं, कैसे वर्ड कंप्लीट किया जाता है, और अपर केस और लोअर केस के दोनों लेटर्स के बारे में अच्छे से मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।